हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं ना? चलिए, अच्छा है, ठीक है। तो ये है आपके क्लास का सेकंड लेक्चर, ठीक है। जो पिछले वीडियो में चैप्टर शुरू किया गया है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसका ये क्या है, सेकंड लेक्चर है, ठीक है। जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रेडी हैं आप सब? तो रेडी हो जाइए, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, ठीक है। तो मैं हूं सूरज विश्वनाथ और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल मेरिट फिजिक्स, जहां हम फिजिक्स पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं यहां से और इसे फाइनली सेव यहां करते हैं, ठीक है। तो क्या चीज? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए यहां रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये है हिंदी वाले प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। आप लोग बहुत बचपन में ये ड्रामा किए होंगे। कौन सा ड्रामा? कि मिरर आपके हाथ में लग गया, आई ना, ठीक है। उस पर क्या चाहिए, लाइट आता और किसी के फेस पर चमकाते थे हम लोग तंग करने के लिए, याद है ना। ये तो एक्चुअली में लाइट देखे तो उधर से आ रहा था, सनलाइट आया, सनलाइट है ना, ऐसे आर्टिफिशियल लाइट में भी हो जाता था, यहाँ से आया और क्या टकरा कर लौट जाता था, याद है ना। आया और टकरा कर लौट गया, ये जो घटना है, समझ गया ना। इसी घटना को एक्चुअली में हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट जब किसी सतह से टकरा कर लौटता है, लाइट जब किसी सरफेस से टकरा कर बाउंस बैक करता है, वापस आता है, समझ गया ना। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, चाहे वो सतह कैसा भी हो, समझ गया ना। हाँ, अभी आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो हम चश्मा पहने हुए हैं ये कांच है, क्या इससे भी टकरा कर लौटता है? इसमें तो सर आर पार हो जाता है लाइट। तो नहीं जी, यहाँ भी रिफ्लेक्ट होता है। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या चाहिए कि ये ग्लास का मामला क्या है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या लिखेंगे? तो ये क्या है, फेनोमेनन है। तो लिख सकते हैं आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ फेनोमेनन, फेनोमेनन ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज कर सकते हैं या लाइट कर सकते हैं, ये लिख दे, लाइट रेज बाय अ सरफेस। सरफेस किसका हो? किसी ऑब्जेक्ट का, सरफेस ऑफ एन, ये ना भी लिखे तो चलेगा, चाहे लिख भी सकते हैं। हाँ, याद रखेंगे कि नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स आपका दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, ठीक है। तो जो अगर इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो इंग्लिश मीडियम वाला डाउनलोड कर लेगा, हिंदी वाला तो हिंदी वाला डाउनलोड करेगा, दोनों क्या चीज अलग अलग दिया हुआ है, ठीक ना। देख लीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ फेनोमेनन ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज बाय अ सरफेस, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट लिख ही देते हैं, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब चूंकि इसके द्वारा रिफ्लेक्ट हो रहा है, सेंडिंग बैक किया जा रहा है, वापस भेजा जा रहा है, निश्चित तौर पर उस पर क्या गिरा होगा। हाँ, नोट्स का डेफिनेशन इसमें फर्क हो सकता है, क्योंकि हर जगह क्या हम रट कर यहाँ लिखवा नहीं रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब कोई समझा हुआ टॉपिक रहता है ना, तो हर एक बार जब बोलेंगे तो बोलने का तरीका, लिखने का तरीका क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आराम से मेन समझना है। फिर तो दुनिया का कोई भी लैंग्वेज लिखा रहेगा तो आप आसानी से, कोई भी लैंग्वेज करने मतलब दूसरा भाषा रहेगा, सीखे रहेंगे तब ना होगा, समझ गए ना। कहने का मतलब किसी भी तरीके से लिखा हुआ रहेगा, वे चाहे जो भी हो, रूट तो ही होगा, ठीक ना, मीनिंग तो सेम ही होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ठीक है, यही है रिफ्लेक्शन ऑफ। यहाँ पर क्योंकि फेनोमेनन लिख दिया है ना, तो 10th क्लास के बच्चे जब नया नया आते हैं तो यहाँ इज कॉल ढूंढते हैं अंतिम में, अरे ऊपर ही लिख दिए ना, ठीक है। कहने का मतलब समझ में आया। जैसे हमेशा हम लोग को आदत रहता है बच्चा का नहीं कि डेफिनेशन लिखने के बाद इज कॉल्ड दिस, फलाना ढेकाना चेलना, जैसे हम लोग बोलते हैं इस तरह से। तो यहाँ वैसा नहीं, यहाँ जब हम शुरू में ही लिख दिए क्या चाहिए कि ये क्या है, एक फेनोमेनन है, ठीक है। कैसे फेनोमेनन भाई? तो ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज, लाइट रेज का वापस भेजना बाय सरफेस, किसी सरफेस द्वारा किसी ऑब्जेक्ट के, यही फेनोमेनन है ये। तो एक काम करते हैं, ये देखिए यहाँ पर यही एक सरफेस बना दिए, ये रहा सरफेस, ठीक। ये क्या ऐसे कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या ऐसे कर रहे हैं, ठीक ना। ये पेंटिंग एक्चुअली में होता है प्लेन मिरर के लिए, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग इसको, ठीक है। ये देखिए, ये चिकना सतह है, ऐसा नहीं है कि रुखरे सतह से रिफ्लेक्शन होगा, नहीं होगा, कैसा होगा थोड़ा देर बाद देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये देखिए लाइट को हम भेजे, आया,
ये सरफेस पर पड़ा है लाइट, तो जो लाइट सरफेस पर आता है इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट, आपतित किरण, क्या बोलते हैं? आपतित किरण, ठीक है, इंसिडेंट लाइट। ठीक, अब ये आया, टकराया, जिस पॉइंट पर टकराता है इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। अब यहां से टकरा कर क्या हो जाएगा? लौट जाएगा, लौट गया। तो जो टकरा कर लौटा इसी घटना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मतलब ये जब रे टकरा कर लौटा तब नहीं, ये घटना केवल आया तो, अगर टकरा कर लौटता तो क्या हम इसे रिफ्लेक्शन कहते ना? रिफ्लेक्शन का मतलब ही है क्या चीज? कि टकरा कर लौटे। तो ये जो रे कहलाएगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन हुआ है इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्ट हुआ लाइट है ये, क्या चीज? रिफ्लेक्टेड रे, या लाइट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, ठीक है, क्योंकि लाइट का पाथ है क्या कहलाता है? रे कहलाता है। समझ में आ गया ये बात? तो ये ध्यान से क्या चीज कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो एक ऐसा घटना है, क्या है? एक घटना है जो, कैसा घटना? तो जब लाइट किसी सतह से टकरा कर लौटता है तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग देख लिए कि एक सतह ले लिए, एक सरफेस ले लिए, ये है जिस सरफेस पर ये टकराता है भाई, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यही वो सरफेस है जो लाइट को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये सभी वर्ड जो व्हाइट बोर्ड पर लिखा जा रहा है आप ध्यान से पढ़ते चलेंगे, ध्यान से। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से वीडियो को देख लेंगे, ठीक ना। और हाँ, आप लोग वीडियो देखेंगे, लाइक जरूर करेंगे, ठीक ना। आप कहेंगे जबरदस्ती सर समझ में नहीं आया, तो समझ में आएगा तभी, पसंद आएगा तभी। लाइक करेंगे, वीडियो को जितना हो सके शेयर करेंगे, समझ गए ना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो जो रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ उसको क्या कर लेंगे? क्लिक कर लेंगे उस पर। और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे। उससे क्या होगा? बेल आइकन, घंटा, समझ गए ना। उससे क्या होगा कि आराम से जब भी हम वीडियो डालेंगे तो क्या आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ सर वीडियो चढ़ा चुके हैं, हम लोग को पढ़ना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, तो क्या है? जो लाइट सरफेस पर पड़ेगा वो इंसिडेंट लाइट कहलाएगा। जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर टकराएगा उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। और जो लाइट सरफेस द्वारा भेजा जा रहा है, सेंडिंग बैक हो रहा है, समझ गए ना, इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड लाइट बोलेंगे, ठीक है। और इस सरफेस पर जिस पर ये सब ड्रामा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखिए यहां पर क्या है, अगर हम इस क्या कहते हैं सरफेस पर, ये जो सरफेस है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक ना, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस पर क्या करते हैं, अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें, वही परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, उसी को नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। एक हम परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर समझ रहे हैं ना, हिंदी में समकोण, मतलब 90 डिग्री का कोण सरफेस के साथ बनना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल, ठीक है। तो यहां से हमारे पास वर्ड्स कौन कौन से हैं? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे या लाइट। चलिए बार बार बुला रहा है, लिख ही देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नॉर्मल। यहां पर आप देख रहे हैं जैसे ही नॉर्मल ड्रॉ किए आप, ये कुछ एंगल यहां पर देखिए तो क्रिएट हो गया। ये कौन सा एंगल है भाई? जो इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच है, जो नॉर्मल और क्या चाहिए? इंसिडेंट लाइट के बीच है। इस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको आई से दिखाते हैं या थीटा आई से दिखाते हैं। ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए फिर से हम इस बात को रिपीट कर रहे हैं, आप लोग नए हैं क्लास 10th में और ये क्लास 10th बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, तो आराम से समझते चलेंगे। समझने का मजा एक अलग है। अगर आप समझ जाते हैं तो आप कैसे ना कैसे लिख पाएंगे, किसी तरह से तो जरूर लिख दीजिएगा, समझ गए ना। मेन समझना है, समझने का कोशिश करेंगे। ये नहीं कि डेफिनेशन सर नोट्स दे दिए हैं रट लेंगे, समझ गए ना। उठाएंगे पेज, दिस इज कॉल्ड ए, दिस इज कॉल्ड ए, ऐसे रटने से ना होगा बाबू, ठीक ना। क्या होगा? आपको समझना होगा, ठीक ना। समझते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं, आपके सामने वर्ड्स आया, क्या चाहिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस? तो देखिए ना, सामने है
एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो देखेंगे क्या है, तो देख रहे कि वो नॉर्मल और देखिए इंसिडेंट लाइट के बीच का एंगल है ये कोण है, ये किसके किसके बीच का, नॉर्मल, जिसको हिंदी में अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का ये क्या है, कोण है। नॉर्मल एंड इंसिडेंट लाइट के बीच का क्या है, ये एंगल है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल रहे हैं। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आ रहा है बात। वैसे ही यहां भी देखिए क्या, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में भी यहां पर एंगल बन रहा है। इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं या थीटा आर से, ठीक है। यहां हम दिखा देते हैं आई या थीटा आई से, ठीक है। थीटा एंगल का रिप्रेजेंटेशन होता है। यहां भी क्या चीज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और आप लोग को बोले हैं कि जब भी हम पढ़ा रहे हो यहाँ, तो आप साथ में जैसे जैसे लिखें, ठीक ना, आराम से जब एक पॉइंट पूरा हो जाए, जब हम मिटाने को हो, समझ गए ना, उस केस में क्या चाहिए, वीडियो को रोक लीजिए आप और आराम से नोट कीजिए और कोशिश कीजिए खुद का नोट करें, अलग अलग बुक पढ़ें, समझ गए ना। अलग अलग बुक जब पढ़िएगा भाई, समझ गए ना, तो आपका जो इसका कैपेसिटी होगा वो बढ़ता है, समझ गए। तो बुक फॉलो करें, आप आराम से पढ़ें, जितने तरह का आपके पास बुक अवेलेबल हो उसको आप लोग क्या चाहिए, ध्यान दें, समझ गए ना। उसको पढ़कर और खुद से नोट्स बनाने की कोशिश करें। टीचर्स एक माध्यम होते हैं, आपको क्या चाहिए, एक गाइड करने के लिए कि हाँ इस तरह से पढ़ा जाता है, ये चीज़ बताया जाता है। आप चाहें तो नॉलेज और भी ले सकते हैं अपने सेल्फ स्टडी से, समझ गए ना। चलिए देखिए यहाँ पर क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो देख रहे हैं कि नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे, यहां देखिए यही कोना को, इसी कोण को क्या बोल रहे हैं हम लोग, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं, परावर्तन कोण, ठीक ना। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन कोण, तो ये क्या है, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे मींस परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे और क्या चीज, नॉर्मल के बीच का एंगल, तो द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सब क्लियर है, देख लीजिए। अब आराम से आप चाहें तो नोट्स कर सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, अब तो हाँ, ये जो रिफ्लेक्शन है जी, रिफ्लेक्शन का कुछ रूल है। क्या है रूल, ठीक है, देखिए क्या है रूल। क्या आप अगर घर पर ये नोटिस कर सकते हैं, आपके यहाँ टॉर्च होगा, टॉर्च नहीं है तो बगल में उधार मांग लेंगे। उधार हम लोग के यहाँ बोला जाता है इसको पैंचा मांगना, ले लेंगे कहीं से, या देखें कहीं व्यवस्था हो जाता है तो कैसे नहीं। देखिए टॉर्च ले आए, एक मिरर ले आए। आप एक काम कीजिए, क्या चीज कि टॉर्च से अंधेरे कमरे में पहले जाइए। टॉर्च से अंधेरे कमरे में कैसे जाइएगा, वो गाड़ी घोड़ा थोड़े है, मतलब टॉर्च लेकर अंधेरे कमरे में जाइए एक मिरर के साथ, ठीक है। अब क्या किए, एक मिरर यहाँ हम इस तरह से रख लीजिए और टॉर्च को क्या कीजिए, यहाँ उसका लाइट फोकस कीजिए। यहाँ देखिएगा कि अगर लाइट यहाँ आया और टकरा कर ऐसे गया, यहाँ आया और टकरा कर ऐसे गया, तो कहीं नहीं कहीं वहां तो क्या चाहिए, उसका दिखेगा, ठीक है, इसका स्पॉट तो दिखेगा ना। अब क्या कीजिए कि आप इसको जैसे करें तो इसका पोजीशन चेंज कीजिए आप ऐसे, तो देखिएगा वहां भी पोजीशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो लाइट ऐसे गया तो ये क्या कहलाएगा, इंसिडेंट लाइट कहलाएगा। जो ऐसे गया वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड लाइट कहलाएगा। और जो बीचों बीच आप क्या नॉर्मल इस सरफेस पर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तब नोटिस करेंगे जितना एंगल ये बढ़ेगा उतना ही वो भी बढ़ जाता है। और हर एक केस में आप देखें कि ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं। कौन कौन, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, यही वाला बोल रहे हैं, यही हम मिरर मान लिए, ठीक है। यहां से लाइट, टॉर्च वाला लाइट आया, ठीक है, ये क्या चीज, टॉर्च वाला लाइट आया, ये टॉर्च है, स्पेशल है, समझ गए ना। देखिए टॉर्च वाला लाइट आया, ठीक है, और वही टकरा कर गया। आप देखेंगे हमेशा जिस पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट होता है वहां पर अगर नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं तो ये एंगल हमेशा आप जब जब बदलेंगे तब तब ये भी बदलेगा और इसके बराबर ही रहेगा। मतलब हमेशा क्या होगा, ये आई आर के बराबर होता है। ये रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्या चीज, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें दो नियम हम लोग पढ़ेंगे, परावर्तन के नियम, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन दो, जिसमें से फर्स्ट क्या आएगा बताया जाएगा। देखिए एक प्लेन है, एक समतल है, एक प्लेन है, समतल है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये प्लेन है, समतल है, सपाट है, ठीक ना। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, मतलब इंसिडेंट रे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु पर,
ये तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं तो एक ही तल में है ना, एक ही प्लेन में है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ यही होता है रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन में, क्या कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाइज करते हैं। एंड द सेकेंड रूल दिस, समझ गया, दिस वन, क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, याद रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो यही है, क्या चाहिए, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। आप फिगर ड्रॉ कर लिए, अच्छे से लिख लिए, ठीक है, ये सब भी कर लिए। और हाँ, अगर कोई हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं आप लोग, आपको हिंदी भी चाहिए इसका, कि आप चाहते हैं कि नहीं बोर्ड पर हिंदी लिखे, तो आप कमेंट जरूर करेंगे, आप कमेंट लिखेंगे, कमेंट करेंगे कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है। अगर ऐसा करते हैं तो हमको पता चलेगा कि हमको और क्या इसमें इंप्रूवमेंट लाना है, ठीक है। और एक बात, ठीक है, आप जितना, आपको अगर अच्छा वीडियो लगता है तो भी कमेंट कीजिए, ठीक ना, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए एनर्जी की तरह काम करेगा। तो हमें लगेगा कि हाँ बच्चे कुछ सीख रहे हैं, ठीक ना, हमें इनके लिए और कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो ये भूलना नहीं है, ठीक है। और हाँ, चैनल को जितना आप ग्रो करा सके, मतलब जितना आप शेयर कर सके, इसके लिंक को वीडियो शेयर कर सकते हैं। आपके जितना भी चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, काका काकी, समझ गए ना, चचेरा भाई, मचेरा भाई, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई, समझ गए ना, जितने तरह के भी रिश्तेदार हैं सबके पास ही फॉरवर्ड करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे ये लोग पढ़ेंगे थोड़े सर, नहीं पढ़ेंगे, उनके बच्चे होंगे ना, समझ गए ना, बच्चे तो घर में होंगे ना, वो पढ़ेंगे। और नहीं भी पढ़ेंगे वो लोग तो कम से कम उनके पास लिंक जाएगा। तो अगर अगल बगल में गांव में भी होंगे तो अरे देखो नहीं हमारे पास एक लिंक आया था, देख लो, तो इससे भी होगा कि नहीं होगा। हाँ ठीक, देख लीजिए, ठीक है, मिटा दें, चलिए मिटाते हैं, ठीक। तो रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन लिख लिया जाए, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये फिगर रहने दें या मिटा दें, रहने दें या मिटा दें, दोबारा से फिगर आपको ड्रॉ करना नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, रूल्स लिखेंगे। एक काम करते रहने देते हैं, चलिए हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। कितना रूल बताया आप लोगों को, 2 रूल। फर्स्ट रूल क्या चाहिए कि ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये सब क्या चाहिए, एक ही तल में है भाई, देखने का चीज है, ये देखने की चीज है, समझ गए ना, देखिए क्या चाहिए। फर्स्ट रूल क्या, इंसिडेंट, इंसिडेंट लाइट या रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल कहाँ है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस डेंस लिखेंगे, ठीक है। हाँ क्या चाहिए, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ, आप लोग अगर नोट कर लेंगे इंसिडेंस कर देंगे ना, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं, ठीक है। सेकंड रूल क्या चाहिए, बहुत ही इजी, सेकंड रूल क्या चाहिए, बहुत ही इजी, क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, बराबर होगा। क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ब्रैकेट में दिखा देंगे इसको आई से, या फिर क्या से दिखाते हैं, थीटा आई से, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, थीटा, ठीक है। इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं आप लोग से, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। देखिए ये हो गया, इसको क्या दिखाते हैं, तो आर से या थीटा आर से, यहाँ मिटाते हैं ना, आप लोग तो फिगर ड्रॉ कर लिए होंगे। यह डैट करके इस लैंग्वेज नीचे जरूर लिखेंगे, ये कि डैट मतलब, इसका मतलब हुआ क्या कि आई क्या होगा, हमेशा आर के
बराबर होगा। ठीक है, ये रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये फर्स्ट वाला देख लिए। ठीक है, ये है। ठीक, अब देखिए इन लोग के डेफिनेशन का बात करेंगे अभी भी लोग कि हम लोग सर यहाँ तक पहुँच गए ना, इन लोग के डेफिनेशन का बात हम लोग नहीं किए, तो ठीक है ना, समझा दिए ना, ये समझा दिए। अब एक काम करते हैं, सबका बारी बारी से क्या कर लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये अलग बात है कि पहले हमको डेफिनेशन बताना चाहिए था फिर लिखवाना चाहिए था, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, मेन समझना है, समझ गए ना। अरे ये अभी इसको खाने की तरह, आपको भूख लगा है, आप क्लास 10th में पहुंचे हैं, क्लास 10th के सिलेबस पूरा कवर करने का भूख है, आपको सीखने का भूख है आपके अंदर। जब भूख लगा और थाली में कोई भी चीज़ पड़ा हो, समझ गए ना, तो क्या फर्क पड़ता है कि पहले हम आलू का भुजिया उठाएं या फिर क्या करेले का। समझ में आ रहा है बात ये। हाँ, अब आप लोग से एक तरफ से क्वेश्चन होगा कि बताइए सर पहले दाल पी लेंगे तब चावल खाएंगे, तो भाई हर केस में वो थोड़े होता है, हर जगह में ऐसा थोड़े कर सकते हैं, कोई भी चीज़ पहले बता देंगे। ठीक है, सब चीज़ का एक्सेप्शन होता है, यहाँ भी है। क्लियर है, लिख लिए। चलिए मिटा देते हैं। तो चलिए कुछ डेफिनेशन का बात कर ही लेते हैं हम लोग। डेफिनेशन, ठीक है, क्या क्या था डेफिनेशन, तो यहां पर लिखते हैं, ये आ गया। ठीक है, देखिए तो ये डेफिनेशंस हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जगह भर गया, आगे लिखेंगे फिर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखे हैं। इंसिडेंट रे किसको बोलेंगे, तो द लाइट रे, वह लाइट रे फॉलिंग ऑन अ सरफेस, जो किसी सरफेस पर क्या चीज पड़ रहा है, गिर रहा है, फॉलिंग गिर रहा है। ठीक है, इस कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये यहां देखिएगा इस बॉक्स में, ठीक ना, यही ना था, ये सरफेस था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लाइट आया, इसी लाइट को हम लोग क्या बोल रहे थे, इंसिडेंट रे। ठीक ना, तो ये लाइट क्या है, जो सरफेस पर पड़ रहा है। ठीक है, ये रहा इंसिडेंट, छोटा छोटा लिख रहे हैं, आप लोग सुनने पर ध्यान दीजिएगा अगर दिखाई ना दे तो। ठीक है, समझ में आ रहा है बात ना। द लाइट रे फॉलिंग ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। वह लाइट रे जो सरफेस पर क्या चीज पड़ रहा है, फॉल कर रहा है, गिर रहा है, क्या कहेंगे उसको, इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे किसको बोलेंगे, जो यहां से टकराकर लौटा, जो इस सरफेस द्वारा सेंड किया गया वापस। देखिए द रे, वह रे विच इज सेंट बैक, जिसको वापस भेजा गया, मतलब आया भेज दिया गया, बाय द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस द्वारा जो सेंड बैक किया गया वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अगला क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है भाई, इसी को ना बोले थे फिगर में, पीछे फिगर हम लोग बनाए थे। ठीक है, क्या कि द सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट, द सरफेस, वह सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट, जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, लाइट रेज को, फॉलिंग ऑन इट, जो उस पर पड़ रहा है, जो लाइट रेज उस सरफेस पर पड़ रहा है, जिसको क्या कर रहा है, वो सरफेस रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, वापस भेज रहा है, उसी सरफेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल रहे हैं, जो कि ये वाला है। ठीक है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। फिर से लिखे, पहले तो लिख ही नहीं दिए थे। ठीक है, देखिए नहीं, नेक्स्ट क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये वाला क्या है, तो ये कहाँ का पॉइंट है जी, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर का, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस पर का ये पॉइंट है, तो लिख रहे हैं कि द पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर का वह पॉइंट, वेयर, जहां इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स, इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स, स्पेलिंग सही ना, देख लीजिएगा अच्छे, क्या चीज, इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स, इंसिडेंट लाइट क्या चीज स्ट्राइक कर रहा है, टकरा रहा है, समझ गया ना। ये देखिए जिस पॉइंट पर टकरा रहा है उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए तो आगे इसको मिटा के दूसरा लिखा जाए, बदल जाओ, बदल गया। हाँ देखिए क्या है, अब नॉर्मल, नॉर्मल क्या था, अरे नॉर्मल क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल क्या था, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे हम, सरफेस के परपेंडिकुलर, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, जिसको पी से दिखाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल। तो क्या है, परपेंडिकुलर है, एक्चुअली में नॉर्मल है क्या, परपेंडिकुलर है। कहां परपेंडिकुलर है, अरे कहां, तो कहां है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। कहां पर, पॉइंट ऑफ
इंसिडेंस पर। तो यही लिखा गया कि नॉर्मल क्या भाई, तो ए परपेंडिकुलर मतलब एक परपेंडिकुलर अभिलंब, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या चीज, परपेंडिकुलर मतलब क्या चीज, लंब, ठीक। ड्रॉन टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो ड्रॉन किया गया, खींचा गया है कहां पर, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, इज कॉल्ड नॉर्मल। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल बोल रहे हैं। मतलब आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब नॉर्मल यानी कि अभिलंब कहलाता है, ठीक ना। परपेंडिकुलर लंब, नॉर्मल अभिलंब, ठीक है, कोई दिक्कत। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके बारे में पूरी कहानी आपको थोड़ा देर पहले ही सुना दिया गया है इसी वीडियो में, शुरुआत में ही लगभग, ठीक ना। पहले हम लोग देख चुके ना एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, टी नॉर्मल और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, यही ना, इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जिसको आई से दिखाते हैं या थीटा आई से दिखाते हैं, तो वही लिखा हुआ है क्या, कि द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, मतलब अभिलंब और आपतन किरण, आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है, इसके बारे में पहले तो बोल ही चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, इट इज रिप्रेजेंटेड, इसको दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंटेड मतलब दर्शाया जाता है बाय आई, आई के द्वारा या थीटा आई के द्वारा। वैसे ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्या है ये, तो ये रिफ्लेक्टेड रे था, याद है ना, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, द एंगल मतलब कोण बिटवीन के बीच का, किसके बीच का, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से या थीटा आर से, ठीक है। ये है वीडियो, देखिए एक दिन में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, 10th क्लास से अभी शुरुआत है, पढ़ना है वो तो आपका कैपेसिटी है, जितना पढ़ पाए आप, लेकिन वीडियो का लेंथ भी ज़्यादा नहीं करते हैं, आँख का भी ख्याल रखना है, ज़्यादा देखना नहीं है, समझिए ना। वैसे भी हम कितना भी मतलब कितना भी पढ़ा लें, कितना भी आप लंबा वीडियो दे दें, वीडियो ज़्यादा लंबा तो आप देखिएगा नहीं। इसकी अलग बात है कि इस वीडियो को अगर देख भी लेते हैं तो साथ साथ क्या चाहिए, गेम वगैरह भी आप खेलते ही होंगे, तो भाई मोबाइल पर ज़्यादा देर तो रखेंगे नहीं है हम, और आप तो बिना गेम खेले मानेंगे नहीं, इसलिए हम ही कंप्रोमाइज़ करते हैं, वीडियो लेंथ छोटा करते हैं। खैर एक दिन के लिए काफ़ी है इतना, अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगला जो वीडियो होगा क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि उसमें हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्शन के टाइप के बारे में। जैसे हम अभी इस वीडियो में बोले थे क्या, कि क्या रफ सरफेस से, खुरदरे सरफेस से, रुखरे सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, तो होगा, समझ गया ना। कैसा होगा, जब चिकने सतह पर लाइट पड़ेगा तब कैसा होगा, रुखरे सतह पर पड़ेगा तब कैसा होगा, स्मूथ और क्या चीज रफ पर कैसा होगा, मतलब वही हुआ। और साथ में ये चश्मा वाला जो बोले थे ग्लास के आर पर, याद है ना, ये सब का, इसका तो पता नहीं, लेकिन ये वाला क्या चीज हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। हो सकता है कि उसका अगले वीडियो में इसका भी जवाब मिल जाए, चश्मा वाला क्वेश्चन का, ठीक ना, देख लीजिए क्या है, ठीक है। इतना आपको फिर से एक बात रिपीट कर रहे हैं, क्या करना है कि कंप्लीट करते चलना है, कंप्लीट करते चलना है, ठीक है। तो आराम से पढ़ाई करते रहें, ठीक है, ठीक, थैंक यू।